सावन की शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रत रखने से भक्तों के समस्त कष्टों का हरण महादेव अवश्य ही कर लेते हैं। पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि आती है, जिनमें से 2 शिवरात्रियों का विशेष महत्व होता है। पहली शिवरात्रि फाल्गुन माह में आती है, दूसरी शिवरात्रि श्रावण माह में आती है और दोनों ही शिवरात्रियां अपने अपने विषय में जो है सबसे खास मानी गई है। काशी के वन में एक भील निवास करता था जिसका नाम गुरु द्रुह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई भी शिकार नहीं मिला और शिकारी जो है शिकार का इंतजार करते करते थक गया और रात हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई पड़ी। उसने मन ही मन विचार किया कि यही पेड़ पर चढ़ करके शिकार की राह देखता हूं, कोई न कोई तो आएगा जिसका मैं शिकार करूंगा, अन्यथा आज तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। इस सरोवर के समीप बैठ करके इंतजार करता हूं, कोई प्राणी यहां पानी पीने आएगा और उसका मैं शिकार कर लेगा। यह विचार करके वह जल का पात्र यानी पानी का पात्र पीने के लिए भर करके बिल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई और उस गुरुद्रोह नामक शिकारी ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर अचानक ही गिर गया। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की अनायास अचानक पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और बोला कि तुम क्या चाहते हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। वह शिकारी बोला कि मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। यह सुनकर के हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप करके लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस झील के पास में आ गई। शिकारी ने उसे देख करके पुनः अपने धनुष पर अपना तीर चढ़ा लिया। जैसे ही उसने तीर चढ़ाया, इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिर गए और दूसरे प्रहर की भगवान शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरनी को खोजने के लिए आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कह करके चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई और गुरुद्रोह ने मारने का विचार किया। धनुष पर तीर चढ़ाया और बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल उस शिवलिंग के ऊपर अचानक ही चढ़ गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही 4 प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। पूरे दिन भूख प्यास से वह शिकारी वहां पर बैठा हुआ था, भूखा प्यासा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत उस शिकारी के माध्यम से हो गया। रात भर वह जागरण भी करता रहा तो उसे रात्रि जागरण का भी पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो गया और अनजाने में उस शिकारी ने भगवान शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र तथा जल भी चढ़ा दिए। और जैसे ही उसकी 4 प्रहर की पूजा संपन्न होती है, वह हिरनी अपनी बहन, अपने पति, अपने बच्चों के साथ में वहां पर उपस्थित हो गई और उसी समय उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि उसके जितने भी पाप थे उस पुण्य प्रताप से जल करके भस्म हो गए। उसका हृदय बदल चुका था। उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। उसने मन ही मन विचार किया कि मैं इतना बड़ा पाप क्यों कर रहा था और मैं इन हिरण और हिरण के बच्चों तथा हिरण को क्यों मार रहा था। इस प्रकार उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया और उसने अब की बार हिरण और उसके परिवार के ऊपर बाण नहीं चलाया। उसी समय जो है भगवान भोले बाबा वहां पर प्रकट हो गए और उस शिकारी को मनचाहा वरदान दिया
इस प्रकार उस शिकारी को कहा कि जाओ, हम तुम्हें जो है मनचाहा वरदान देते हैं। तब शिकारी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे आप शरणागत ले लीजिए और मेरे जीवन में मैंने जितने भी पाप किए हैं, दोष किए हैं, उन सबको आप समाप्त कर दीजिए और मुझे जो है उत्तम पद की प्राप्ति करवाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने उससे कहा कि जाओ, अभी भगवान श्री राम का जब प्रागट्य होगा उस समय तुम जो है निषाद राज के रूप में उनकी सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे और उनकी कृपा तथा उनके आशीर्वाद से तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार उस शिकारी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और उसके बाद अगले जन्म में उसे निषाद राज का जन्म मिलता है। प्रभु श्री राम की सेवा करके प्रभु की कृपा से वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार इस शिवरात्रि की कथा का जो कोई भी भक्त पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय।